अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो वीडियो मैसेज है वो है कांटेक्ट पॉइंट्स के ऊपर। हमारे बिजनेस में जो कांटेक्ट पॉइंट्स है उनको किस तरह इम्प्रूव किया जाए, किस तरह उनको बेहतर बनाया जाए, इस पर हम बात करेंगे। कांटेक्ट पॉइंट्स हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा अहमियत इस वजह से रखते हैं क्योंकि यही एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने प्रॉस्पेक्ट से कांटेक्ट में रहते हैं। कांटेक्ट पॉइंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जैसे सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो कि बहुत ही पुराने वक्त से चली आ रही है वो है हमारी टेलीफोन या हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और दूसरे ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे सोशल नेटवर्क्स। इसके अलावा है हमारी वेबसाइट्स पे कांटेक्ट किस तरह मेंटेन किया जाए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ कॉल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं। जैसे सिर्फ एक टेलीफोन लाइन का होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स से कि अगर आपके पास इन्फ्लक्स या वॉल्यूम कॉल्स का बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके पास एटलीस्ट जो है ना यूएन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यूएन सिस्टम ना हो तो PABX सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑटो हैंडल करे आपकी कॉल्स को, या अगर आपने PABX को मैनुअल भी रखा हुआ तो उस पर आपके एक्सटेंशन ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग पे जिसको हम टेक्निकली IVR बोलते हैं। IVR जो होती है वो बेसिकली आप जो कॉल करता है उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। प्लस इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कहा कि UN होता है, UN के अंदर आपको एक नंबर के पीछे, लेट्स से कि आपका नंबर है 1111111 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके पीछे आपको दी जाती हैं 5 लाइनें, 10 लाइनें और 100 लाइनें भी दी जा सकती हैं, मतलब डिपेंडिंग कि आपके कॉल के वॉल्यूम की सिचुएशन क्या है। उसमें IVR जो होती है वो डायरेक्ट करती है कॉलर को कि वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे, और इसी के साथ जो है वो आपकी कॉल्स को वो हैंडल करता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है PABX या UN के अलावा, वो ऑप्शन आता है हमारे पास व्हाट्सएप कॉल्स का, यानी कि इंटरनेट बेस्ड कॉल्स जिसे हम कहते हैं, जो कि किसी वक्त में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंटली जो है वो वॉइप कॉल्स के थ्रू इसको मैनेज किया जाता था। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो कस्टमर्स थे उनको हम करते थे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है स्काइप की है। स्काइप आपको एक ज़बरदस्त फैसिलिटी देता है। उसके अंदर ये होता है कि आपको किसी भी कंट्री का एक जेन्युइन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जेन्युइन से मुराद ये है कि वो बिल्कुल उसी तरह डिस्प्ले करेगा जिस तरह एक नॉर्मल अमेरिका का नंबर या कनाडा का या इंग्लैंड का नंबर होता है, इस तरह वो डिस्प्ले होगा। लोग कॉल करेंगे उसी नंबर पे, लेकिन कॉल आएगी आपको स्काइप पे। स्काइप का जो नॉर्मल यूज़र ID होता है, पासवर्ड होता है, उस पर आप मैनेज करते हैं और आपको कॉल जो होती है वो स्काइप पर लैंड हो रही होती है। अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी है, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिली हुई है, उस कनेक्टिविटी की बेस पे कस्टमर जो है वो आपकी जो कॉल्स हैं कस्टमर की लैंड हो जाती हैं उस पर, और फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। याद रहे कि अगर बैंडविड्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसके अंदर एक विसल सी जो है ना एक इफेक्ट आएगा, जो कि ज़ाहिर है अच्छा नहीं होता, और कुछ कस्टमर जो होते हैं वो जज भी कर जाते हैं कि ये इंटरनेट कॉल चल रही है। बहरहाल आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। स्काइप के अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। मैं सिर्फ एक ब्रांड को इसलिए उठा के आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि और भी ब्रांड्स कुछ इसी किस्म का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लेट्स से कि आपने कुछ यूरोस में एक पैकेज बाय कर लिया, उसके अंदर आपको US, कनाडा, यूरोप का एक बंडल मिल गया लेट्स से, ठीक है, या आप दूसरे कंपनीज को भी उठा सकते हैं इसी तरह। फिर अभी जो सिलसिला चला हुआ है कि जो व्हाट्सएप है और टैंगो है
और दूसरी जो जूम जैसे हो गई कंपनीज और बहुत सारी कंपनी जो हैं वो इस दौड़ में आगे आ रही हैं और लोगों को कमर्शियल सॉल्यूशंस दे रही हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो बेहतर बना सकें। इसके अलावा फिर जो हमारे पास आते हैं हमारे जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ व्हाट्सएप नंबर्स हैं, हमारे जो सेल नंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। इस पर बन रहे हैं चैट सेंटर्स, जिससे पहले कॉल सेंटर्स बनते थे। कॉल सेंटर्स भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कॉल सेंटर्स की तर्ज पर बिल्कुल उसी तरीके कार से जिस तरह कॉल लैंड करवाई जाती है, इस तरह चैट सेंटर्स के थ्रू जो है वो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है उसको कन्वर्ट किया जाता है और उनको फिर इंगेज किया जाता है कस्टमर्स को कि वो बात कर सके। चैट सेंटर की बेसिकली ज़रूरत क्यों महसूस की गई? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि आपके वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आता था, जब कस्टमर आता था कुछ बाय करने के लिए, तो आपको नहीं पता होता था कि वो क्या बाय करना चाहता है, क्या नहीं बाय करना चाहता है। इवन आपको ये भी नहीं पता होता था कि कौन सी URL पे वो खड़ा है। कुछ हैं टूल्स जो आपको लाइव जो है वो सिचुएशन को बता देते हैं, बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द सेम वेबसाइट विजिटर। गूगल एनालिटिक्स बहुत बड़ी मिसाल है, वो आपको लाइव सिचुएशन के बारे में बताता है कि कौन से लिंक पे कितने लोग खड़े हुए, कितना ट्रैफिक आपको आ रहा है, अभी कौन बैठा है। रियल टाइम व्यूज़ आपके पास आ रहे होते हैं। जो टेक्निकली इस चीज़ को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वाहिद जो चैट सॉफ्टवेयर होता है उसका जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर आपको ये पता होता है कि इस लिंक पे ये विजिटर खड़ा हुआ है और इसको जाके मैं पिंग कर सकता हूँ। पिंग से मुराद ये है कि मैं इसको इनविटेशन दे सकता हूँ चैट की, और चैट पे आने के बाद फिर आप उससे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और फिर उसकी ज़रूरियात जो है वो निकाल के सामने लाई जा सकती हैं। इसमें इसके डैशबोर्ड में थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो है वो आपको ऑटो रिस्पॉन्सिव रिपोर्टल्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस किस्म के कुछ होते हैं जो आप ऑटो आंसर पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर कस्टमर जो होता है वो पूछ लेता है कि इज़ इट अ बॉट और नॉट, यानी कि वो ये आपसे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई ऑटो रिस्पॉन्डर तो नहीं है जो सिर्फ जज करके मेरे आंसर्स को दे रहे हैं। अगर आप रियल पर्सन वहाँ पे बिठाएं चैट सेंटर्स में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो कस्टमर होता है, जो वेबसाइट विजिटर होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं। और जाहिर है जो आपने 17-18 या 100-150 क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालात के जवाब मौजूद हों। तो इस तरह की सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। चैट सेंटर से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको कस्टमर की जो रियल नीड होती है उसका पता चल जाता है। बहरहाल ये वो मेजर चीज़ें थी जिसका ताल्लुक कॉन्टैक्ट सेंटर से, कॉन्टैक्ट पॉइंट से है। फिर उसके बाद आप आते हैं वॉक इन सेंटर्स हैं, फ्रेंचाइजेज़ हैं आपकी, ठीक है, और आपके मेन ऑफिसेज हैं, आउटलेट्स हैं, ये भी आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। ये आउटलेट्स, ये शॉप जो होती हैं आपकी, ये सिर्फ आपके माल को बेच नहीं रही होती हैं, आपकी सर्विसेज को बेच नहीं रही होती, बल्कि आपका और कस्टमर का जो एक कम्युनिकेशन है, एक रिलेशनशिप है, उसको भी सस्टेन करने में बहुत हेल्प आउट करती है। लिहाजा इन तमाम ऑप्शंस को अगर आप यूज़ ना करें तो इसमें से जो मेजर ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक आई टॉक्ड अबाउट दी कॉल कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है, मैंने आपसे सोशल नेटवर्क कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की बात की, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। जितना ज़्यादा मौका देंगे अपने कस्टमर को, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कस्टमर से इंगेज रहें और वो आपसे इंगेज रहें। और याद रहे कि अगर कोई आगे क्यूरी ले जाता है, जैसे हम SMS मार्केटिंग करते हैं, उस पर क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन सेल नहीं हो पाती। लेकिन जब आप उस चीज़ को कंटिन्यूस करते रहते हैं तो उसके बाद जाके उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो याद रहे कि हर चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है वो हमेशा रिजल्ट देती है। अगर आप उसको एक टेम्परेरी फेज में रख के और फिर उसको ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। सो होपफुली कॉन्टैक्ट सेंटर की जो अहमियत है वो आपकी समझ में आई होगी बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारी वीडियो आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।